हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पूल फार्मा। आज हम सभी डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, यूनिट फर्स्ट लेक्चर 1। आज हम सभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफाइन फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी एजुकेशन, a variety of pharmacy degree program are offered in India and eligibility and course requirements। इन सभी पॉइंट को हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है फार्मेसी की डेफिनेशन। फार्मेसी होती क्या है, इसके बारे में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन, मीन्स मेडिसिन और ड्रग। फार्मेसी एक ग्रीक शब्द है जिसको फार्माकोन से लिया गया है। इसका अर्थ है मेडिसिन और ड्रग। मीन्स जो हमारी फार्मेसी है, फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, दवा। फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज and using them for the treatment and prevention of disease। फार्मेसी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दवाओं की डिस्पेंसिंग करते हैं, दवाओं का इवैल्यूएशन करते हैं, और ये जो दवाइयां हैं वो या तो नेचुरल सोर्स से या तो सिंथेटिक सोर्स से हमें प्राप्त होती है। और जो ये दवाइयां हैं इनका जो यूज होता है वो डिजीज के ट्रीटमेंट करने के लिए या डिजीज को रोकने के लिए हम इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स आसान शब्दों में फार्मेसी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम दवाओं को बनाते हैं, मीन दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दवाओं की डिस्पेंसिंग करते हैं, दवाओं की टेस्टिंग करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और जो ये दवाइयां हैं वो या तो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती हैं या तो सिंथेटिक सोर्स से वो प्राप्त की जाती हैं। और जो ये दवाइयां हैं ये जो पेशेंट होते हैं, चाहे वो आदमी की बात की जाए या जानवरों की बात की जाए, उनमें जो डिजीज होती है उनको रोकने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए इन ड्रग को हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फार्मेसी में हमें ध्यान रखना होगा कि दवाओं की या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या डिस्पेंसिंग करते हैं एक्सेट्रा। मीन फार्मेसी में हम केवल दवाओं का जिक्र करेंगे बस। ओके, ऐसा नहीं कुछ भी। और फार्मेसी जितने भी फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो भी फार्मेसी होती हैं, उनमें हम केवल दवा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो दवा की ही मैन्युफैक्चरिंग करना है और दवा की ही डिस्पेंसिंग करना है और दवा की आइडेंटिफिकेशन करना है, दवा का इवैल्यूएट करना है। ये सब सारे क्या है, फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। वैसे हिस्ट्री ऑफ जो फार्मेसी है, मीन जो फार्मेसी का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन हमें केवल डी फार्मा में थोड़ा समझना और थोड़ा पढ़ना है बस। तो आइए चलते हैं। प्रोफेसर महादेवलाल सराफ, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। प्रोफेसर महादेवलाल सराफ, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। मीन्स यदि बात किया जाए अपने इंडिया का, तो फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन कौन है, प्रोफेसर महादेवलाल सराफ। ओके, The beginning of pharmaceutical education in India was initiated at the Banaras Hindu University in 1932 by Professor M.L. Saraf। Means 1932 में प्रोफेसर महादेवलाल सराफ के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट किया गया था। मीन्स हमारे भारत में पहली बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट किया गया था। मीन्स कोई भी फार्मेसी डिपार्टमेंट हमारे इंडिया में पहली बार 1932 में स्टार्ट किया गया था। विलियम प्रॉक्टर जयार, फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड, वाज एन अमेरिकन फार्मासिस्ट। ही इज जनरली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी। विलियम प्रॉक्टर जयार की बात करते हैं तो कौन है ये, फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड। मीन यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड विलियम प्रॉक्टर जूनियर। ओके, हमें ये ध्यान रखना होगा यदि हम बात करते हैं इंडियन की, मीन
फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया तो कौन है? प्रोफेसर महादेवलाल। सर आप यदि बात करते हैं फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर जी हैं। और ये विलियम प्रॉक्टर जूनियर कहाँ के हैं? अमेरिकन फार्मासिस्ट हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी भी कहा जाता है। विलियम प्रॉक्टर जूनियर को फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी भी कहा जाता है और फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नंबर में आता है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। यदि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी की बात की जाती है तो प्रोफेसर महादेवलाल सराफ जी हैं। यदि फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी की बात की जाती है तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर जी हैं। यदि फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड की बात की जाती है तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर जी हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है फार्मेसी एजुकेशन। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मासिस्ट टू बी कंसीडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन इज ऑफ्टन एन अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मीन्स यदि आपको फार्मासिस्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है, यदि आपको फार्मासिस्ट बनना है और फार्मासिस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है वो एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या तो डिप्लोमा होना चाहिए या तो आपके पास कोई भी डिग्री होना चाहिए, तभी आप फार्मासिस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। In 1932, Professor Mahadevlal Saraf, called as father of pharmacy education in India, started a pharmacy college or department at the Banaras Hindu University। वही बात यहाँ की जा रही है कि जो फार्मेसी एजुकेशन है वो 1932 में प्रोफेसर महादेवलाल सराफ के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1932 में पहली बार कॉलेज और डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था। तो हमें ये जो डेफिनेशन हमें याद करना होगा, फार्मेसी एजुकेशन बात आती है तो ये चीज हमें मेंशन करना होगा। तो 3 पॉइंट कि पहली बार 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर महादेवलाल सराफ के द्वारा ये कॉलेज या डिपार्टमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया था। देन है अ वैरायटी ऑफ फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम और ऑफर इंडिया। हमारे इंडिया में कितने प्रकार की डिग्री हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी से हम बोलते हैं डी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसे हम बोलते हैं बी फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मेसी जिसे बोलते हैं हम एम फार्मा, मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी जिसे बोलते हैं एमएस फार्मा, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी जिसे हम कहते हैं एमटेक फार्मा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसे हम कहते हैं फार्मेडी एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी पीएचडी। ये 7 प्रकार के हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे इंडिया में ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी एंड कोर्स रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज हैं, कौन कौन से कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जो कोर्सेज दिए गए इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है डिप्लोमा डी फार्मा। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? डी फार्मा में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10+2 होना चाहिए, वो भी साइंस साइड। मींस क्लास 12 में या तो आपके पास मैथ लिया हो आपने या तो आपने बायो लिया हो, तभी आप डी फार्मा में आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल के साथ साथ जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाता है, आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद आपको 500 आवर्स की ट्रेनिंग करनी होती है। मींस 90 डेज 3 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी होती है डी फार्मा करने तत्पश्चात। सेकंड है डिग्री बी फार्मा। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन 10+2 मीन जो डी फार्मा में है वही बी फार्मा में भी है। ये हमारा जो बी फार्मा होता है वो 4 साल का फुल टाइम कोर्स है। थर्ड है डिग्री फार्म डी। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन 10+2 साइंस में, इसमें वही चीजें हैं। देखिए बी फार्मा में क्या है, सेम चीजें हैं 10+2 साइंस, लेकिन यदि आप डी फार्मा किए हैं तो डी फार्मा करने के बाद यदि आप बी फार्मा करते हैं तो बी फार्मा में आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, ना कि फर्स्ट ईयर में।
आपको 1 साल छूट मिलती है। तो डी फार्मा करने के बाद भी आप बी फार्मा कर सकते हैं और आपका एडमिशन फाइनल जाकर के सेकेंड ईयर में होगा। फार्म डी में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, वही सेम की है जैसे प्लस 2 साइंस, और ये 6 साल का कोर्स है और इसी के साथ साथ 1 साल की आपको हॉस्पिटल की इंटर्नशिप भी की जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन एम फार्मा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन, एम फार्मा में आपका एडमिशन लेना होगा तो आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो बी फार्मा, बी फार्मा यदि आप किए हैं अच्छी मेरिट से तभी आपको एडमिशन एम फार्मा में मिल सकता है। ये जो हमारा एम फार्म है ये 2 साल का कोर्स है। 2 साल कोर्स के साथ साथ 1 साल का रिसर्च वर्क भी होता है। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद 1 साल 3 साल नहीं, 2 साल के साथ साथ भी 1 साल आपकी क्लासेस चलती है प्राइवेट और 1 साल आपको रिसर्च वर्क करना होता है। नेक्स्ट है डॉक्टरेट पीएचडी इन फार्मेसी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एम फार्म। यदि आपको पीएचडी करनी है फार्मेसी में तो एम फार्म आपका होना चाहिए। आप जहां से भी आप करेंगे पीएचडी, सारे कॉलेजों सारी यूनिवर्सिटी अलग होता है, मेरिट के आधार होता है एडमिशन। ये भी फुल टाइम प्रोग्राम होता है और पार्ट टाइम प्रोग्राम होता है। पीएचडी आप फुल टाइम भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम। फुल टाइम मतलब ये होता है कि आप वहां पर रेगुलर क्लास करेंगे और पार्ट टाइम होता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप पीएचडी कर रहे हैं। मिनिमम 3 साल का जो पीएचडी होता है वो कम से कम 3 साल का होता है, मैक्सिमम जो भी 4 5 6 7 साल हो जाए। मींस जब तक आपकी पूरी थीसिस पूरा कंप्लीट रिसर्च वर्क नहीं हो जाता है, सब कुछ ओके नहीं हो जाता है, तब तक आप पीएचडी करते रहेंगे। पीएचडी आप तभी कंप्लीट मान लीजिए जब तक पूरा आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाएगा, सब पूरे एग्जाम हो जाएंगे, टोटल सब कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी पीएचडी डिग्री आपको अवार्ड की जाती है। उसके बाद फिर आप अवार्ड होने के बाद अपने नाम पर जाकर लिख सकते हैं। तो ये सारे आपके पॉइंट्स है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दोनों आप नोट कर सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है। तो लेक्चर 1 में फिलहाल आज हम इतना डिस्कस करते हैं, फिर मिलते हैं आपको लेक्चर 2 में। ओके थैंक यू।